हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज बहुत दिनों बाद अब मैं फिर से अपने गार्डनिंग के वीडियो शुरू करने वाली हूँ, क्योंकि बीच में प्रयागराज में महाकुंभ लग गया था और हम महाकुंभ को कवर करने में बिज़ी थे। हमने काफ़ी सारे वीडियो अपने ट्रैवलिंग के डाले हैं, जिसमें आप देख सकते हैं हमने महाकुंभ को पूरी तरह से उसमें कवर किया है। सारे स्नान कवर किए हैं, जितने भी मेन स्नान हुए हैं। बाकी वहाँ जो भी पंडाल लगे थे वो सारी चीज़ें हमने वहाँ कवर की है, आप जाके देख सकते हैं। और एंड वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, अभी जो मैंने डाला है रिसेंटली, बहुत ही बढ़िया वीडियो। हम लोग क्योंकि फैमिली के साथ नहीं जा पाए थे मेले के टाइम पे, तो एंड में हम लोग गए थे विद फैमिली और खूब एंजॉय करके आए थे। काफ़ी देर हम लोग संगम में स्नान किए हैं और मार्केट वगैरह जो दुकानें लगी वो सब उसमें हमने कवर किया है। और अब मेला करीब करीब ख़त्म ही है, तो सारी चीज़ें उसमें हमने दिखाई है। तो इस तरह से हम अब फिर से अपनी नेचर के साथ जुड़ेंगे और पेड़ पौधे और गार्डनिंग की बात करेंगे। तो फिर से हम उसी अपने ट्रैक पे आएंगे, कुछ ब्यूटी, कुछ कुकिंग और कुछ गार्डनिंग के वीडियोस के साथ। तो गाइज़, आप इसी तरह से हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हमें प्यार देते रहिए, और हम हर चीज़ को कवर करके दिखाएंगे आपको। अब रिसेंटली होली आनी है, तो होली भी आपको दिखाएंगे। तो होली के वीडियोस भी आएंगे हमारे, और साथ ही गार्डनिंग तो हमारा चलेगा ही, क्योंकि गार्डनिंग तो एवरग्रीन है और उसको तो हमें कवर करना ही करना है हर तरह से। तो आप ये देख सकते हैं मेरे गार्डन में ये इतनी सुंदर बर्ड है, इसको मैं पिछले 18 साल से देख रही हूँ। ये हर साल आती है इसी तरह से और हमारे गार्डन की शोभा बढ़ाती है। और हमें पपीते नहीं खाने देती, हमारे पपीते ये खुद ही खा जाती है। तो ये देखिए, ये सब चीज़ का भी एक अलग ही मज़ा है, क्योंकि फ्रूट जितने होते हैं तो आधे हम खाते हैं, आधे हमारे जीव जंतु खाते हैं। जैसे गिलहरियाँ हैं, चूहे हैं, बर्ड्स हैं, तोते आते हैं। तोते का मैंने बहुत सारा वीडियो डाला था। एक बार एक तोता आ गया था हमारे यहाँ और उसके साथ हम लोग कितने फ्रेंडली हो गए थे, और फिर वो अपने आप ही आया था, इतना हमसे बातें किया, घुला मिला, उसके बाद वो चला गया। तो गाइस, इसी तरह से हमारे यहाँ तरह तरह के पक्षी आते रहते हैं। एक बार एक कछुआ आया था, उसके भी कई सारे वीडियो मैंने डाले थे। एक बार एक कबूतर का दिखाया था मैंने। कबूतर थोड़ा सा वो डल था, या ये कह लीजिए थोड़ा बीमार था। वो उसको हमने बहुत कोशिश की कि वो सही हो जाए, पर वो हो नहीं पाया। एट द एंड वो मर ही गया था। पर जितने दिन वो हमारे साथ था, उसके साथ सच में बहुत अच्छी मेमोरीज बनी थी हमारी। हम लोगों ने तो उसे अपने घर में ही रखा था, उसको खिलाते पिलाते थे, सारी उसकी देखभाल करते थे, पर अब नहीं बचा वो। तो गाइज़, अब हम नई नई वीडियोस लाएंगे, तरह तरह के फ्लावर्स और प्लांट्स की जानकारी देंगे आपको, और अपने गार्डन में खिलने वाले खूबसूरत फूलों और हार्डी पौधों के बारे में बताएंगे। आप क्या इस समय लगा सकते हैं और कौन कौन से फूल लगा सकते हैं आप, इस तरह से आपको पूरी जानकारी देंगे। और इस समय सब्जियां मैं नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि पिछले साल हमने देख लिया सब्जियां लगा के बहुत पानी देना पड़ता है गर्मी में, और फिर भी सब्जियां हो नहीं पा रही हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है। और कोशिश करिए आप भी जितना हो सके उतना अपने आसपास पेड़ लगाइए और वातावरण को अपने हरा भरा बनाइए, और इसी तरह से गार्डन को मेंटेन करिए और अपने एनवायरनमेंट को भी क्लीन रखिए। कोशिश करिए कि गंदगी ना हो, कम से कम आपकी वजह से या हमारी वजह से। हम देखिए सबको नहीं सुधार सकते, मगर अपने आप को सुधार सकते हैं। एक छोटी सी जो पहल होती है वो हम अपने घर से शुरू कर सकते हैं। हम अपने आप को बदल सकते हैं, अपने बच्चों की आदतों को बदल सकते हैं। तो शुरुआत हम अपने घर से करेंगे, तभी हमारा समाज बदल पाएगा। तो कोशिश करिए कि जैसे हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो रैपर वगैरह, प्लास्टिक की बोतल वगैरह, कुछ भी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, तो कोई भी खाने पीने की चीज़ें ले रहे हैं, तो उसका रैपर इधर उधर मत फेंकिए। बॉटल वगैरह प्लास्टिक की इधर उधर मत फेंक के जाइए। उनको कोशिश करिए अपने साथ रखिए, उसके बाद उसको कहीं डस्टबिन मिले तो उसमें डालिए।
ये छोटी छोटी सी शुरुआत होती है, छोटी छोटी सी आदतें होती हैं जो समाज में बड़े बदलाव लाती हैं। तो इसी तरह से हम लोग अपने प्रयास करते रहेंगे, अपनी तरफ से अपना जो भी बेस्ट हो सकता है वो अपनी सोसाइटी को देंगे, और इसी तरह से अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, पौधे लगाएंगे, और साथ ही एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे को जो भी जानकारी है वो देंगे पेड़ पौधों के बारे में और क्लीनलीनेस के बारे में और अच्छी आदतों के बारे में। तो ये सारी चीज़ों के लिए जुड़े रहिए मेरे से, मेरे चैनल के साथ, और इसी तरह से प्यार देते रहिए। ये देखिए, ये एक मैंने DIY बनाया था। इसके अंदर ट्यूबलाइट, ख़राब ट्यूबलाइट लगाई थी। उसके बाद फिर नारियल के छिलके जो बाहर के उतरते हैं उनको बांध के मैंने एक मॉस स्टिक तैयार करी थी इस मनी प्लांट के लिए। ये देखिए, इस तरह से ये पूरा कवर हो गया है। अब तो ये छोटे से कप में मैंने लगाया था ये मनी प्लांट, और ये काफ़ी अच्छा चल रहा था। ये सब वीडियो मैंने आपको बना के दिखाए हैं किस तरह से मैंने ये कप में पौधा लगाया था, और भी बहुत सारे DIY किए थे मैंने। किस तरह से वेस्ट जो भी डब्बे वगैरह हैं उनमें पौधे लगाना बताया था मैंने। हैंगिंग बास्केट को किस तरह से हम तैयार करेंगे और उसमें पौधे लगाएंगे, वो सब भी मैंने आपको दिखाया था। ये देखिए, मेरा बहुत ही प्यारा एलोवेरा का ये गमला है। इसमें जो छोटे छोटे पौधे थे वो मैंने निकाल दिए थे, तो ये जो बचे हुए बड़े पौधे थे इनकी हेल्थ अब काफ़ी अच्छी है, और छोटे वाले भी मैंने अलग जगह ले जाके लगा दिए थे। तो इसी तरह से हम अपनी गार्डनिंग में जो कुछ भी करेंगे वो सब आपको अपडेट करते रहेंगे, और आपको बताते रहेंगे कौन सी खाद डालनी है, कब डालनी है, और आप किस तरह से वेस्ट मटेरियल से अपने घर में ही अपने गार्डन को मेंटेन करने के लिए खाद बना सकते हैं, कंपोस्ट बना सकते हैं। और ज़्यादातर वेस्ट मटेरियल से ही हमारा खाद निकल आता है अपने गार्डनिंग के लिए। तो किस तरह से हमें वो करना है, किस तरह से हम चाय पत्ती का खाद बना सकते हैं, किस तरह से कि हम केले के छिलकों को इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह से हम पेस्टिसाइड्स बना सकते हैं ताकि कीड़े मकोड़े ना लगें हमारे पेड़ पौधों में। तो ये सारी जानकारी मैं आपको देती रहूँगी। तो इसी तरह से आप बने रहिए। और अभी इधर बीच क्योंकि कुंभ मेले का बहुत ज़्यादा था ट्रेंड, तो उसमें हम लोग पूरा मेले में ही कवर करने जाया करते थे, तो काफ़ी टाइम हमारा वहीं लग जाया करता था। तो गार्डनिंग वगैरह हम लोगों ने इस समय एक तरह से छोड़ ही दी थी, पर अब हम फिर से अपनी गार्डनिंग पे ध्यान देंगे और सारे आपके लिए नए नए वीडियोस लाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। ये देखिए, ये सारी वो कटिंग्स हैं जो मैंने आपको लगा के दिखाई थी कि कटिंग को बहुत ही इजीली हम ग्रो कर सकते हैं, इससे हम नए नए पौधे बना सकते हैं। ये देखिए, छोटी सी कटिंग में इसमें फ्लावर भी आने लग गया था। ये सॉन्ग ऑफ इंडिया का पौधा था, पर्पल हार्ट, और ये चांदनी और वंडरिंग जियो वगैरह, ये सारी